नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियों का दौर जारी है। नेता जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील हो रही है। साथ ही सभी दल जीत का दम भर रहे हैं। बीजेपी एक बार फिर से सभी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इसी बीच दल बदल का सिलसिला भी तेज हो गया है। करीब 10 साल तक बीजेपी में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से कांग्रेस के हो गए हैं। जेजेपी में भी कई नेताओं के इस्तीफे के चलते मानो भगदड़ मच गई है। अजय चौटाला इनेलो के साथ जाने की इच्छा जाहिर करते नजर आए हैं, तो अब इन्हें जोरदार पलटवार किया है। चर्चा हरियाणा में लोकसभा चुनाव के समीकरणों को लेकर हम करने वाले हैं। उससे पहले आपको सुनवाते हैं नेताओं की कई प्रतिक्रियाएं। अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कैसा महसूस करें सर? घर वापसी हुई है, विचारधारा की वापसी हुई है। एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहा है सर आपका। सही है, विचारधारा की वापसी इसलिए हुई है कि प्रजातंत्र मजबूत रहे, हमारे जो कहने की अभिव्यक्ति की जो परिभाषा है संविधान में भी वो भी मजबूत रहे, तो हमारा एक स्वस्थ हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं वो मजबूत रहेगी। 2 अक्टूबर को घोषणा की गई थी, वो आज पूरी हो गई है एक हिसाब से। वैसे तो 10 मार्च को जब मैंने ज्वाइन किया वो थोड़ा जल्दबाजी के कुछ राजनीतिक कारण थे, अन्यथा तो सारे इकट्ठे ही आने थे। लेकिन आप कह सकते हैं असली ज्वाइनिंग आज हुई है क्योंकि आज चौहे साहब और उनके जितने भी साथी हैं वो सारे के सारे कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस में शामिल हुए हैं, घर वापसी हुई है, उनकी स्वागत है। लोकसभा चुनाव में क्या असर रहने वाला है इसका? हर चुनाव में मतलब जो भी ज्वाइन करता है, घर वापसी होती है, जो नेता आता है, पार्टी को मजबूती मिलती है। वीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया है कांग्रेस में, क्या रहने वाला है? सब अच्छा ही होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव के अंदर जो है आप जानते ही हैं, इस बार जो है बीजेपी का मेरे ख्याल में तो लोगों को समझ में आ गई है। जो हालात बन रहे हैं, आम जनता जो है वो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, बुरे हाल हो रहे हैं। केवल झूठ और जुमलों के अलावा लोगों को कुछ मिला नहीं है। 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, मेरे साथ मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, और आज जो है उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जी जो सिटिंग एमपी थे, उन्होंने पहले ज्वाइन किया और आज मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो है हरियाणा में उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। और उनकी बात सही है क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उनको अध्यक्ष बनाया था जब वो सबसे छोटी उम्र के थे, और उनका जो है प्रभाव हरियाणा में नहीं बल्कि और भी प्रदेशों में उनका प्रभाव है। आपके पिता और एक और किसी व्यक्ति की चल रही है, आपको लेकर जिक्र किया गया था, हालांकि हरियाणा न्यूज़ उस चीज की पुष्टि नहीं करता है, तो क्या कितनी सच्चाई है? मेरे पास पिछले 12-15 दिन से ऐसे फोन आते हैं जो मैं पहचानना शुरू हो गया, जो उनकी भाषा ये होती है कि उत्तेजित होकर मैं भी कुछ कहूँ। मैं थोड़ा क्योंकि सरकारी नौकरी में रहा हूँ इसलिए मैं उतना खुल के नहीं बोलता। मेरे पिताजी स्वच्छंद छंद वाले व्यक्ति हैं, वो हर व्यक्ति में विश्वास करके, भरोसा करके और दिल की बात उनके साथ करते हैं। यदि आदमी का व्यक्तिगत स्तर इतना घटिया है कि वो एक निजी बात को सार्वजनिक करे तो लानत है उस आदमी पर और लानत है ऐसे संबंध। तो आप कहते जेजेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है, ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। एक वक्त था कि चौधरी देवीलाल के परिवार का अगर कोई नाम ले लेता था गलत तो लोग उसका गला पकड़ लेते थे, और इनकी वजह से आज सारा दिन लोग गालियां देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब के पास भी इन लोगों की कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब तो अनेक बार प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या दुष्यंत को आप अपनी पार्टी में शामिल करोगे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग
जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, जो स्वार्थी थे, जो बेईमान थे, जिन्होंने लूटने का काम किया है, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। ये अनुशासनहीन लोग थे। ये नई बात थोड़ी थी अजय सिंह के लिए, ये तो बहुत पहले से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। ये तो हम थे जो इसको चला रहे थे, वे चलो किसी तरीके से। चलिए चर्चा करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वंदना पोपली जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, अमनदीप केसरी प्रवक्ता इनेलो और सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत वंदना पोपली जी आपसे। एक बड़ा झटका तो लगा के पार्टी को, वीरेंद्र सिंह परिवार करीब जो कि 10 साल तक आपकी पार्टी में रहा, आज कांग्रेस में चला गया है और दावा कर रहे हैं कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से जीतेंगे हरियाणा में। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी सबसे पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए। हमने उनका स्वागत किया और जिस प्रकार से पिछले दिनों में उनके बेटे ने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, तो ये तो अंडरस्टूड था कि वो वापस पूरा परिवार ही कांग्रेस में जाएगा। तो आज कोई नई बात नहीं हुई है। हाँ, उसको इवेंट बनाने की एक कोशिश की गई है कि देखिए उस दिन बेटा गया था, आज मैं जा रहा हूँ। हो सकता है आज भी ये दोनों चले गए, हो सकता है थोड़े दिन बाद मदर भी अलग चल जाती है या बाद में और समर्थक साथ में ज्वाइन कराते हैं, तो एक इवेंट बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये तो हम सबको पता है कि ये ऑलरेडी कांग्रेस में जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ज्योति, मैं मानती हूँ कि ठीक है, आपको जिस पार्टी में कंफर्टेबल लग रहा है वहां पर जाइए, लेकिन कम से कम अपना असली चेहरा तो मत दिखाइए ना। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आप घर वापसी की बात कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है आप चले गए, लेकिन क्या कहना कि विचारधारा की वापसी हुई है। अरे कमाल है। मैं ये मानती हूँ विचारधारा तो जीवन से जुड़ी हुई है। हो सकता है हम सभी भारतवासी हैं, आज एक पार्टी पसंद आ रही है, कल दूसरे में जा सकते हैं, लेकिन विचारधारा की वापसी हुई है। कमाल ही कर दिया। मतलब ऐसी कौन सी विचारधारा जो है जो इनको कांग्रेस में जाकर मिल गई है, या तो आपस में वो जो सिर्फ टवल होता रहता है वो शायद उनको ज्यादा पसंद था। आपने देखा किस प्रकार से 1.5 साल से बार बार जो स्टेटमेंट देते रहे वो हम सभी ने देखा, तो शायद वो वाली विचारधारा पसंद आ गई तो वापस चले गए। या अभी रिसेंटली जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है और किस प्रकार से उन्होंने पूरे समाज को बांटने का काम किया। हम पर आरोप लगाते थे कि हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं, तो मुझे लगता है आज इनका चेहरा सामने आ गया कि किस प्रकार से इन्होंने कहा कि संविधान से ऊपर भी पर्सनल लॉ है। ये माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ की बात करते हैं कि संविधान से ऊपर भी पर्सनल लॉ है। अगर ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की विचारधारा थी वो वापस आ गई है तो उसका जवाब ये दें। दूसरा ये क्या कहते हैं कि कहने की अभिव्यक्ति, मतलब कमाल ही हो गया। ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिस पर इन्होंने बोलना नहीं छोड़ा, और यहाँ पर कहने की कहने की अभिव्यक्ति है इसलिए मैं कांग्रेस में आ गया। तो माफ कीजिएगा कि सिर्फ टवल को अगर आप कहने की अभिव्यक्ति कहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में भी नेता जब आते हैं, आप लोग भी तो दावा करते हैं ना, कुनबा बढ़ रहा है, मजबूती मिल रही है, और ये इस बात का इशारा है कि हम मजबूत हैं चुनाव से ठीक पहले, इसलिए लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ज्योति इस बात को मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, वीरेंद्र कोई भी सिंह के किसी जाने पार्टी से में या जा सकता उनके है। परिवार के जाने से, उनके आने से अगर मजबूती आप लोगों को मिली थी, आप लोगों ने तरजीह भी पूरी दी, उन्हें राज्यसभा भेजने से लेकर केंद्र में मंत्री बनाने से लेकर बेटे को टिकट देने से सांसद बनाने, पत्नी को भी विधायक बनाने, 2 बार भी टिकट देने, तो उनके आने से अगर मजबूती मिली थी तो उनके जाने से भी जाहिर है पार्टी को झटका तो लगा होगा, पार्टी कमजोर भी हुई होगी। देखिए, या उनकी प्रेजेंस को आप लोग काउंट ही नहीं करते अब क्योंकि वो जा चुके हैं। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि वो पार्टी से क्यों चले गए या गलत था। उनकी अपनी प्राथमिकता है, उनको जो पसंद आता है उस साइड वो जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूत है कि इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी आए कोई भी जाए, ये सिचुएशन है। हाँ, जो व्यक्ति जुड़ते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, मैं इसको बोलती हूँ, लेकिन अगर जाने का कारण पीछे क्या है वो देखना चाहिए। यहाँ पे विजेंद्र सिंह, अभी आप सुन रहे थे, वो बड़े क्लियरली बोल रहे थे कि अभी आज पूरे परिवार की ज्वाइनिंग होगी, मेरी ज्वाइनिंग जल्दी में हुई थी। और क्या जल्दी थी, हम सबको पता है कि टिकट डिक्लेयर होने वाली थी और उनको पता था कि टिकट नहीं मिलने वाली है, तो वो जल्दबाजी थी। इस जल्दबाजी में खाली बेटे ने ज्वाइन किया और बाद में जो अभी आज जो है ज्वाइनिंग करके एक इवेंट बनाने की कोशिश की गई है, तो मेरा उस पर प्रश्न है। ठीक है, जो जिस पार्टी में जा सकते हैं उसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन एक चीज और आप समझिए ना, 2 चीजें और अभी आपने जो अपने प्रोमो में चलाई, तो सबसे पहले तो कैप्टन अजय यादव वो स्वागत कर रहे हैं, जिनका अपना खुद का दम घुट रहा है,
जिनका अपना खुद का दम कांग्रेस पार्टी में घुट रहा है, वो स्वागत कर रहे हैं कि आ जाओ, हम तो निपट रहे हैं और तुम्हारा नंबर भी लगेगा। ये हुड्डा साहब है, आज मान भी गए विजेंद्र सिंह जी, क्या बोल रहे हैं कि निजी बातों को किस प्रकार से बोल दिया जाता है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के साथ जो बात हो रही थी वीरेंद्र सिंह जी की, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की, वो आज इसको स्वीकार कर गए कि हाँ सच में ये बात हो रही थी, और वो उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि हमें सोनीपत में खतरा है कि हुड्डा जी निपटाने का काम करेंगे। उनके वहां पर 5 विधायक है, वो गड़बड़ करेगा, हिसार में हमारे को डर नहीं है, हमारे को सोनीपत में डर है। तो आप ये देखिए, ये विचारधारा है जिसकी शुरुआत मैंने करी थी इसी बात को लेकर कि ये विचारधारा है एक दूसरे को निपटाने की, और वो स्थिति आ गई है। अब वो कहते हैं ना कि पहले तो 3-4 लोग थे, अब 1-2 और आ गए, तो खेल में मजा आएगा कि देखते हैं कि क्या क्या बजरंग जी आपस में किस प्रकार से लड़ाई करते हैं, किस प्रकार से सिर्फ फुटबॉल होती है। बजरंग दास जी, पहले भी हुड्डा साहब को पानी पी पी कर कोसते थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, और अब तो शामिल होने से पहले एक ऑडियो वायरल भी हो गया कि हुड्डा रोल कर देंगे, हरियाणवी में जिसे रोल कहा उन्होंने, हिंदी में गड़बड़, जो कि पोपली जी भी कह रही थी। तो हुड्डा साहब का तो डर अभी भी है उन्हें, उनके बेटे तो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो खुले दिल से बात करते हैं, लानत उस व्यक्ति पर है जिसने ऑडियो वायरल किया, इनकार भी नहीं कर रहे हैं उस ऑडियो से, साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी ही आवाज थी। तो ऐसे कैसे चलेगा? ज्योति जी, सबसे पहले मुख्य मुद्दा ये है, आज देश के अंदर लोकसभा चुनाव है और जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है और इस सरकार से मुक्ति चाहती है, और लगातार आज हालात क्या है देश और प्रदेश के अंदर, इन्होंने भाईचारा को बांटने का काम किया। आप शांति रखो, शांति रखी, बीच में बोलने नहीं, आप अपनी बात का जवाब दो ना, 2-3 दिन से ये और आपके पास जवाब होता नहीं है। मैंने कल आपसे पूछा था बहुसंख्यकवाद क्या होता है, कांग्रेस कहती है हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है, आज जवाब दे दो, आज तो पढ़कर आए होगे ना। नहीं, आज तो पढ़कर आए होगे। सुनिए, आपके समय में नहीं बोले थे, लेकिन बजरंग जी अपने मुद्दों पे मैं जवाब देती हूँ। मेरी बात का उत्तर तो दे गर्ग साहब, मेरी बात का तो उत्तर दे दो। कहा देश में लोकसभा चुनाव, ये वो सर सीधी सीधी बात का जवाब दो ना। हुड्डा साहब से तो पहले भी नहीं बन रही थी, कांग्रेस में शामिल होने से पहले उनको डर ये है कि सोनीपत से अगर ब्रिजेंद्र सिंह आए तो हुड्डा साहब हरवा देंगे उनको। तो इस बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे बजरंग जी आप? ज्योति जी, आपका हर सवाल का जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब है, मगर कृपया आप मेरे से सवाल कीजिए, दूसरा आदमी जवाब करने का हकदार नहीं मेरे से। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका हक एक नहीं 10 सवाल पूछिए, 1 to 1 पूछिए, 1 to 1 जवाब दूंगा ना। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आप सुनो, जवाब तो दूंगा, जवाब के टाइम तो आने दो, पहले मुझे इनकी बात का जवाब तो देने दो। जो इन्होंने 8-7 मिनट जो अपनी बात फेंकी है, लोगों को गुमराह किया है, हरियाणा न्यूज चैनल है, दुनिया देखती है, ये टीवी को कुछ जाके बोल के चले जाए, ये है जी, वो है जी। कल तक दे दो ना जवाब, चौधरी जितनी चाबी भरी हुड्डा ने उतना चले खिलौना। बजरंग दास गर्ग जी तो वो हो गए हैं, अरे अपनी बात का जवाब दे दो ना। छोटी बहन, है ही नहीं जवाब, बोलने नहीं दूंगा, है ही नहीं आपकी जवाब, बकवास जवाब ही नहीं है, आपने मैं बोलता नहीं है जवाब, आप के साथ बदतमीजी करते हो, नहीं है जवाब। वो प्लीज सुन तो लीजिए, जवाब करना छोड़ दो, बकवास करनी, 2-3 नोट करो। अरे उसका कॉपीराइट तो आपके पास है बकवास का। चौधरी वीरेंद्र सिंह के पोपली जी देखिए, आप नहीं, इन्होंने बोला बकवास करने, मैं बोले अपनी बात का जवाब दो ना। अगर ये मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो चलिए मुद्दों पे बहस कर लेते हैं ना। अपनी बात फेंक रही थी, विषय क्या है, विषय क्या है? आप भी क्यों कमेंट कर रहे हैं? आप भी उत्तर देना अपनी बात का। और एक एंकर के नाते फिर मेरा सवाल पूछने का मतलब ही क्या बनता है जब आप मेरे सवाल का उत्तर ना देकर इधर उधर की बातें करते हैं? पोपली जी कह रही है आपके पास उत्तर नहीं, तो आप उत्तर दे दीजिए। जो बात 7-8 मिनट बोली है, नहीं सुनो, 7-8 मिनट बात की इन्होंने की है। आप 10 मिनट बोलो, लेकिन विषय में बोलो। जवाब देके मैं आप चुप हो जाइए, बीच में नहीं बोलोगे, मेरे बीच में नहीं बोलोगे। ऐसे डिबेट खराब हो गया, इनका उत्तर पूरा होने दीजिए। ठीक है, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। गलत बीच में मैं बोलता हूँ, इन्होंने क्या कहा है भी जहां कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस बड़ा कुनबा है, इनकी तरह नहीं, जो फूट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, रोड टूट आपके सामने है। गृह मंत्री जी अनिल विज जी क्या कहते हैं, आप सुनिए, जहां फूट की बात है,
अरविंद केजरीवाल अपनी ये अरविंद शर्मा क्या बोलता था, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। रिटर्न के अंदर जिस व्यक्ति ने मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने करोड़ों अरब रुपए घोटाले के आरोप लगाए। पुलिस कप्तान रोहतक को कंप्लेंट दी, कार्रवाई होगी, उसने क्या कहा था, बोला कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भ्रष्टाचार की सरकार है। तकिए के नीचे जो है कंप्लेंट दाब देते हैं। आप करते हो कांग्रेस की फूट की बात करते हो, कांग्रेस एकजुट है। जिस प्रकार चौधरी वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी वीरेंद्र सिंह तो कांग्रेस में आए नहीं, उनका ऑडियो ही आ गया पहले, उनके आने से पहले तो उनका ऑडियो आ गया। भूपेंद्र हुड्डा को पहले भी आप जानते किस तरह की ट्यूनिंग थी। आपने कितना सुने बजरंग जी, आप तो बात पर आ ही नहीं रहे। आप स्वीकार तो करें, विजेंद्र सिंह ने स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पर्सनल बात को सार्वजनिक कर दिया गया, आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पे गए, मिलके आए। उससे पहले चौधरी विजेंद्र सिंह जी मिलके आए और उन्होंने कल आज का जो ज्वाइन है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदय भान जी ने उनको पार्टी ज्वाइन किया। पूरी आपने भाषण सुन लिया होगा, आपके हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर सारे वहीं थे। एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, एकजुट है। आज मुद्दा क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी है उनका काले झंडों के साथ हरियाणा के अंदर ज्यादा स्वागत हो रहा है। हिसार की बात ले लो, सरसा की बात ले लो, रोहतक की ले लो, सरसा की ले लो, आप जगह जगह ले लो, कितना जोरदार स्वागत हो रहा है। गांवों में घुसने नहीं दे रहे। यहाँ जेजेपी का ले लो, जेजेपी का तो चूड़ा ही साफ हो रहा है। जेजेपी के नेता खुलेआम पार्टियां छोड़कर भाग रहे हैं। 55 नेता कल हमारे पास ज्वाइन किए, 2 पूर्व विधायक भी हमारी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। जो इनका सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह था, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आया। माँ बेटे भी, माँ बाप भी आ लिए। यहाँ तक कि 37 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और मैं साफ तौर पे ज्योति जी बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो कहते ऐसा कोई सगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको आपको तो चेयरमैन बनाया था, आपको तो चेयरमैन बनाया था, आपको तो चेयरमैन बनाया था, ठग के कौन गया? किसके बहन जी सुन लो, ये बहन जी क्या लो, जवाब नहीं है ना। अपनी आप बात पाते हो, मैं कुछ बोल जाऊंगा, आप जवाब, आपके पास जवाब भी नहीं है। मैं जानता हूँ आपको, मैं जवाब मेरे पास नहीं है अभी। कुत्ते खलो बहन जी, गाड़ी ठीक नहीं है। आपके पास जवाब नहीं, मेरे पास जवाब है। ऑडियो का जवाब दे दो, ऑडियो का जवाब दे दो, ऑडियो का जवाब दे दो, ऑडियो का जवाब दे दो। दे दिया, कहाँ दिया, कहाँ दिया? आपने जनता समझ जाए, आप निपटा रहे हैं, जनता समझ जाए। बजरंग जी, अभी मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ, ठीक है, आपकी बात आ गई। आपने मेरे सवाल के अलावा भी कई मुद्दों को लेकर बात कर ली। आप ये कह रहे हैं लोगों का विरोध हो रहा है लगातार, इनके नेता इनको छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। आपने इस बात पर भी कह दिया कि हुड्डा साहब से तो मिलने गए वीरेंद्र सिंह भी, ब्रजेंद्र सिंह भी। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, उत्तर आ गया ना सर आपका? ज्योति जी आधा मिनट में, ज्योति जी आधा मिनट लूंगा। मुझे पता था कि ये मेरी बात रखने नहीं देंगे, पहले अपनी बात तो मिल जाएंगे। ये हालात क्या है, किस नाम की वोट मांगेंगे ये? आज देखा ना, गांवों के अंदर लोग लठ लिए खड़े हैं, तेल लगा के खड़े हैं, बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने हमारा रास्ता रोका, 750 हमारे जवान शहीद हो गए। और क्या कहते हैं, हमारे लिए खाई खोद दी, कांटों की तारें लगा दी, दीवारें छीन दी। आज वही लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज किसान सरसों। बजरंग जी ठीक है, अभी तो डिबेट नहीं, आगे अगले उत्तर में भी तो कुछ बोलेगा। अभी आप रुकिए, अभी पोपली जी, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। पहले हालात क्या है, सुनिए, अभी किसान लूट रहा है, अमनदीप जी लूट रहा है, मजदूर लूट रहा है। ठीक है सर, ठीक है, आपने सब कुछ कह लिया पहले उत्तर। आप रुकिए तो अभी बजरंग जी क्या तरीका है, मैं कब से रोकूं, क्या तरीका है? केसरी जी, उम्मीदवारों का अभाव तो आप लोगों के पास भी नजर आ रहा है। जी जी ज्योति। साथ ही अभी जो चल रहा है, अजय चौटाला कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि अगर
ओपी चौटाला उनको बुलाते हैं, तो कल उन्होंने कहा था कि वो तो कल भी जाने को तैयार थे, यानी वो कहीं ना कहीं साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्योति जी, आपके पहले सवाल का जो जवाब है वो मैं दूसरे में ही दूंगा कि अगर उम्मीदवारों का अभाव है तो इस तरह के नेता भी जो आने के इच्छुक हैं इंडियन नेशनल लोकदल में, तो इसका मतलब ये है कि उम्मीदवारों का बिल्कुल अभाव नहीं। हमारे कुछ कारण जो है बन गए थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तबीयत 6 अप्रैल को खराब हो गई थी। ऑलमोस्ट पहले भी मैं आपकी डिबेट पर काफी बार बता चुका हूं कि हमारे उम्मीदवारों का पैनल तैयार है, फाइनल लिस्ट बिल्कुल तैयार है। एक बार कोर कमेटी की बैठक होगी, जैसे ही होगी, उसकी 6 अप्रैल प्रस्तावित तिथि थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से चौधरी साहब की तबीयत खराब हुई, वो स्थगित हो गई है। और दूसरी बात यही कि भाई जो लोग पार्टी को और हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करके गए थे और किन कारणों से करके गए थे वो आपके सामने है। जनता के हितों की जो रक्षा ना करके, उनके हितों के साथ कुठारघात करके, उनके जन समर्थन को और उन चौधरी देवीलाल की विचारधारा को एक व्यापार के रूप में बेचने का काम जिन लोगों ने किया वो आपके सामने है। उन लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी और ये संगठन का निर्णय है और पार्टी का निर्णय है, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ हुआ विश्वासघात का निर्णय है। अगर ये निर्णय पारिवारिक दृष्टिकोण से नहीं लिए जा सकते कि अगर हम देखें कि एक ही परिवार है तो परिवार में आज भी वो साथ होंगे, परिवार से उनको किसी ने अलग नहीं किया। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता की पीठ में जो छुरा उन्होंने घोपा था उसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। उनको अपने कार्यकर्ता और वो संगठन जो उन्होंने अपने खून पसीने से पूरी जिंदगी सींचा है उसके लिए वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जिन लोगों आप लोगों के लिए भी मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, अजय चौटाला ने ये बयान दे दिया, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, है ना? वो कहते रहे एक थी इनेलो होने वाले, आप लोग कहते रहे एक थी जजपा हो जाएगा, दोनों साथ भी आ गए तो भी क्या परिवर्तन हो जाएगा? सवाल तो ये भी है। दूसरा, राज्य पार्टी का जो दर्जा के उसे बचाए रखने की भी चुनौती आप लोगों के सामने है। मैं पहले भी आपसे हमने बात की थी कि 6% वोट कम से कम आए, एक लोकसभा की सीट आप लोग जीते ही जीते, अगले चुनाव में 2 विधायक आपके बने ही बने, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए साबित होने वाला कि अब तक के जो चुनाव के जिन बाय इलेक्शन से लेकर अब तक के जो चुनाव के उनके प्रदर्शन के आधार पर एक चैलेंज रहेगा। जी, जो ज्योति दी प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर जनता डिसाइड करती है। अगर आप मैं ये बताना चाहूंगा कि राजनीतिक गणित, राजनीतिक भविष्यकार तो जिस भारतीय जनता पार्टी के 2014 तक 2 विधायक थे और किसी ने अनुमान लगाया था कि वो 46 आ जाएंगे, ये तो जनता का समर्थन है, किसको कहां पर पहुंचा दे, किसको कहां पर गिरा दे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो पहले भी जमीन स्तर से शुरू हुई है। हमारी पार्टी कोई बड़े बड़े सेठों की पार्टी नहीं है, कोई उस तरह के संगठन की पार्टी नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो लगातार से वंचित रहे हैं राज से, गरीब का मेरा वर्ग, जिसके हकों को लेकर चौधरी देवीलाल ने मुहिम चलाई। और पहले भी मैं तो आपके सामने कह चुका हूं कि नर्सरी इसलिए कहा जाता है कि हम तो हर सीजन में नए नेता तैयार करते हैं। हमारे लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं है, केवल जनता का विश्वास और साथ चाहिए। और आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल को मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। मैं उसी बात पर आ रहा था कि जिनको कुछ विघटन कारण 2018 के अंदर जिनको कुछ चौधरी देवीलाल की विचारधारा दिखा करके और उनके फोटो दिखा करके जो लोग अपने साथ ले गए थे, आज उन लोगों ने उनके साथ जो धोखा किया है वो वापस से वही चौधरी देवीलाल की विचारधारा, चौधरी देवीलाल को मानने वाले लोग आज फिर से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं। और हम उन सभी का स्वागत करते हैं, और भी लोगों का जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा का समर्थन करते हैं, गरीब कमेरे का राज देखना चाहते हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल में आ सकते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को गद्दारों को, जयचंदों के लिए साफ मना है। हम जयचंदों का सम्मान नहीं करेंगे। हमारी हरियाणा प्रदेश की जो संस्कृति रही है वो हमेशा से गद्दारों का अपमान करती है। हम गद्दारों को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और यही आपका जवाब है कि ज्योति जी, जो भी राज्य स्तरीय हमने दर्जे नहीं, अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, हम पार्टी के नाम से, सिंबल में, इन चीजों में नहीं कभी भी रहे हैं। हमारा काम तो संघर्ष करना है, लोगों के हकों और हकूक की लड़ाई लड़ना है, और जो आज भी निरंतर जारी है।
और आज तो लड़ाई और बढ़ गई है। जिस लड़ाई को लेकर के चौधरी देवीलाल ने शुरुआत की थी, आज तो उस लड़ाई के अंदर और भी ज्यादा जरूरत है। आज तो जो पूंजीपतिवाद का बोलबाला पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर है, उसको लड़ने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल फिर से तैयार है। हमें किसी सिंबल की, नाम की जरूरत नहीं है। ये तो आप, अगर मैं बता दूं कि मुझे खुद नाम इतने याद नहीं, जो अतीत अगर इंडियन नेशनल लोकदल का, लोकदल का उठा करके देखेंगे, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। जो मेन मुद्दा ये है कि चौधरी देवीलाल को मानने वाले लोग अब सब एक साथ हैं, एक मंच पर आ गए हैं। जो विश्वासघात, जो धोखा उनके साथ हुआ था, वो आज जनता के सामने है। और वो जो धोखेबाज और गद्दार लोग हैं आपके सामने दर दर गली गली कैसे भटक रहे हैं और किस प्रकार से जनता उनको घुसने नहीं दे रही है। सुखबीर तंवर जी, कुरुक्षेत्र से आपके उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता हैं। बार बार जो खास तौर पर इनेलो की हम बात करें, ये कहते हैं कि जो एसवाईएल के विरोधी हैं, जो हरियाणा के किसानों के हितों के विरोधी हैं, उनको वोट क्यों किया जाए? आवाज मिल रही है क्या? तंवर जी हैं क्या फोन लाइन पर? पीसीआर सुखबीर जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ जी। आवाज नहीं आ रही आपको? आपकी आवाज ठीक है, मैं सुशील गुप्ता को लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। एसवाईएल को लेकर अब तक तो आप लोगों से ही सवाल पूछे जाते थे, अब चूंकि कांग्रेस भी आपके साथ आ गई है तो कांग्रेस से भी जाहिर सवाल होंगे। अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि जो एसवाईएल के विरोधी हैं, जो हरियाणा के विरोधी हैं, उन्हें जनता वोट क्यों करे कुरुक्षेत्र में? देखिए ज्योति जी, आज का आपका एजेंडा क्या है? ना तो आज कुरुक्षेत्र एजेंडा है और ना आज एसवाईएल एजेंडा है। आप एक तो सोचे जो आप मेरे सवाल पूछ रहे हैं, फिर भी क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? रिपीट करेंगे? मैंने ये कहा, आज के आपका एजेंडा ना तो कुरुक्षेत्र है और ना ही एसवाईएल है। आज का एजेंडा है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। आप एकमात्र सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे सवाल पर सवाल उठा रहे हैं। फिर आप क्यों नहीं विषय आप नहीं डिसाइड करेंगे सुखबीर जी? ये फालतू की बातें नहीं, फालतू की बातें क्यों नहीं है कुरुक्षेत्र? फिर क्यों लड़ रहे हैं वहां से? एसवाईएल का मुद्दा क्यों नहीं मुद्दा है? जब आपके विरोधी उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि एसवाईएल के खिलाफ है आप लोग, कैसे खारिज कर सकते हैं आप मेरे सवाल को? आपके पास उत्तर नहीं, ये बोल दीजिए। ये मुद्दा नहीं, ये सवाल नहीं, क्यों नहीं है मुद्दा? का मुद्दा कुरुक्षेत्र नहीं है। अच्छा, डिबेट का मुद्दा बता रहे और मैं पहले 10 बजे बात रखूंगा, उसके बाद एक तो आवाज नहीं आ रही मुझे आपके। चलिए बोलिए, आप कोशिश कीजिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव मुहाने पे भारतीय लोकतंत्र में दल बदल नई परंपरा नहीं है। विगत में भी दल बदल हुआ, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा, और कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। विषय ये है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार से आज की केंद्र की सरकार इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया है और नई जो दूसरे नेताओं को गिरफ्तारी की वॉशिंग मशीन में डाल के जो उनके। तंवर जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। हम आएंगे आपके पास वंदना पोपली जी के बाद एक बार फिर से। इनका फोन काटकर एक बार फिर से मिलाएं फिर से आप। आवाज क्लियर नहीं आ रही जी। वंदना पोपली जी, देखिए अभी आपने बजरंग जी को सुना, इनका कहना है, और इनेलो भी अक्सर ये कहती है कि आपके जो उम्मीदवार, आप लोग पीठ तो थपथपा रहे हैं कि हमने सबसे पहले लिस्ट जारी की, लेकिन विरोध झेलना पड़ रहा है लोगों का। आपके उम्मीदवार जब जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, तो लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ज्योति, सबसे पहले तो अभी इस चीज को समझिए कि अभी इस लड़ाई में और कौन है? सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा, हम अकेले हैं। किसी ने भी अभी टिकट जो है वो डिक्लेयर नहीं किए। एक टिकट डिक्लेयर हुई है कुरुक्षेत्र की, आम आदमी पार्टी की। अब क्योंकि अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है तो किसी ढंग से, किसी तरीके से डिस्टर्ब करने की जरूरत है, तो वो कहीं ना कहीं छुटमुट तरीके से की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता, बड़े अगर हम उसमें समझें तो आम जनता क्या चाह रही है, उनको पता है कि जो मोदी जी ने देश के लिए काम किया है वो उस चीज को समझते हैं। अब आप ये देखिए कि इनके अपने ही लोगों आप ये कह रहे हैं उम्मीदवार का भले ही विरोध हो, लेकिन मोदी के नाम पर वोट मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही विरोध हो रहा है, मैं कह रही हूँ इनके द्वारा कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जनता जो बड़े लेवल पर है वो इस चीज को समझ रही है कि जो
नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और अगर ये यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो किसकी लीडरशिप में काम करेंगे, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में काम करेंगे। उनका भी काम हम गिनवाने को तैयार है, लोकसभा वाइज गिनवाने को तैयार है कि किस प्रकार से काम किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज को समझिए, यहाँ पर जो बात यहाँ पर बार बार कही जा रही है, कह रहे हैं कि सूपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम सूपड़ा साफ कर देंगे। तो मुझे इतना बता दीजिए, मैंने पहले तो चलिए आप ये मेरे बीच में बोल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं मैं आपके बीच में क्यों बोली। मैं और किसी के बीच में नहीं बोली, आपके बीच में बोलने का कारण ये था कि आपके पास जवाब नहीं था, आपके पास जवाब नहीं था, आप अपनी बात का जवाब नहीं दे पाए। और तभी मैंने कहा कि जितनी चाबी भरी हुड्डा ने उतना चला खिलौना। आपके पास अपनी बात का जवाब है नहीं, आप डिबेट खराब करने के लिए आते हैं। लेकिन ये मत समझिए कि जनता को समझ नहीं आता, जनता को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सूपड़ा साफ हो जाएगा। बजरंग सर जी चलिए 1 to 1 आ जाइए। चलिए मुझे इतना बता दीजिए आप कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं। कल भी पूछा था, कल भी पूछा था, आज फिर पूछ रही हूँ, पढ़ के आए हो, पूछ के आए हो अपनी पार्टी का। कल आप ये बता दो कितनी सीटों पे लड़ रहे हो। आप लोकसभा चुनाव पूरे देश में कितनी सीटों पर लड़ रहे हो। आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है वो आपको पता नहीं, बारात आपकी तैयार है नहीं, दूल्हा आपका कहीं है नहीं, और ये क्या कह रहे थे सूपड़ा साफ कर देंगे। कहाँ से कर देंगे ये समझ नहीं आता। मुझे लगता है बजरंग दास गर्ग जी आपके पास अपनी बात का जवाब नहीं है, ये हमारे को पता है, लेकिन अपनी बात का जवाब जरूर दीजिएगा। 4-5 लाइनें रटकर आ जाते हो। आप ये बता दीजिए, आप कह रहे थे कि ये दुखी, वो दुखी, ये वर्ग दुखी। मैं बताती हूँ कौन दुखी है। शैलजा दुखी है, रणदीप सुरजेवाला दुखी है, हुड्डा दुखी है, किरण, और आपके जितने नेता है वो इतने दुखी है, आपस में एक दूसरे से निपटाने में लग रहे हैं। और सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी, आपकी सरकार आपके लोगों को पसंद नहीं आती। राहुल गांधी कौन है, आप उनको बार बार अपना लीडर डिक्लेयर करते हैं ना। तो मुझे इतना बता दीजिए, राहुल गांधी ने बजरंग दास जी अगर आप जी से बदलाव भी ले रहे हैं बीच में बोलने का, तो भी आप काफी बीच में बोल चुके हैं। नेता को अपनी सरकार पसंद नहीं आई, आपके बीच में बोले थे, अगर उसका बदला भी ले रहे तो आप काफी बोल चुके हैं। अब तो रुक जाइए। हमारी सरकार पर अरे जनता को कैसे पसंद आ सकती थी। और अभी तो आपकी लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही। और जो बार बार बोल रहे हो ना कि डंडे लाठी, ये जो जनता वोट का डंडा दिखाएगी तो पता चल जाएगा कि आपने क्या किया। बजरंग दास ये गलत बात है आपकी, हरियाणा ये गलत बात है। क्या किया वो ठीक है, आपके समय में बोले थे तो मैंने आपको कहा नहीं ना, आप बहुत बोल चुके हैं। लेकिन अभी आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे। अरे साहब ये कोई तरीका नहीं है। बजरंग दास जी ये कोई तरीका नहीं है। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। अभी आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे। आपके टाइम में ये बोली थी, उससे कहीं ज्यादा आप बोल चुके हैं। अभी तो सुन लीजिए, डिबेट चलाऊं या नहीं, फिर डिबेट को खराब कर रहे हैं आप। वंदना पोपली जी आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी की अगुवाई में सभी ने अच्छा काम किया, तो उम्मीदवार बदलने की नौबत क्यों आ गई? सिटिंग एमपी क्यों बदले गए आपके? देखिए, ये तो मेरी पार्टी का फैसला है कि अगर लगता है कि एक दायित्व को छोड़कर उनको दूसरे दायित्व की तरफ जाना है तो उसमें तकलीफ वाली क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने खराब काम किया है। आप ये देखिए, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी की बात कर लेती हूँ। उनको अगर हम एक साइड से हम ये कहते हैं कि आप अभी तक जो है मुख्यमंत्री रहे थे और एक कार्यकर्ता को, नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और उनको तुरंत ऊपर के दायित्व में, केंद्र के दायित्व की तरफ बढ़वा देते हैं, तो यानी कि उन्होंने अच्छा काम किया, तभी हम उस तरह बढ़ा देंगे। ऐसा ढूंढना इनकी तरह कि एक परिवार का कब्जा हो गया, एक परिवार का कब्जा हो गया, वो हमारी पार्टी में नहीं होता, वो हमारी पार्टी में नहीं होता। वो हमारा काम है, हमें मालूम है किस कार्यकर्ता को किस आरक्षण से बढ़ाना है। जो आप बदलने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको समय से पता चलेगा कि उनको, कुछ लोग तो आपके सामने ही है। संजय भाटिया जी को किस प्रकार से प्रभारी बनाया गया वो आपने देखा, और आगे भी किस आरक्षण में जाएंगे बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता जैसा इनकी पार्टी के द्वारा होता है, जिस परिवार का पूरा ठेका छूट जाता है। पहले जो है नाना बनेंगे, फिर उसके बाद उनकी बेटी बनेगी, फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसके बाद बेटा, और अगला भी तैयार है वाड्रा गांधी के नाम से। मतलब एक ही परिवार की जो है उनकी, जैसे कहते हैं ना जूतियों में खीर बटना, वही हाल है कांग्रेस पार्टी का। एक ही परिवार चलता रहेगा और एक ही परिवार की जिस प्रकार से ये चापलूसी करते हैं, चर्चा में जोड़ती हूँ। इनका पहला उत्तर भी नहीं आ पाया अभी। ऑडियो का जवाब दे दो मुझे, ऑडियो का जवाब नहीं है तुम्हारे पास। बजरंग दास जी आप भी रुकिए, कैंडिडेट्स लड़े कर रहे हैं, आप ये जवाब दे दीजिए। बहुसंख्यक बात क्या होता है, ये जवाब दे दीजिए।
आपका कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है ये बता दीजिए। सुपड़ा साहब कहाँ से करोगे? अरे संगठन आपका बना नहीं। और मैं तो एक चीज और भी कहना चाहती हूँ ज्योति जी, अगर टिकट्स की डेट फाइनल ना हो तो ये तो टिकट्स में डिक्लेयर ना करें सालों साल तक। अगर टिकट्स भी ना यहाँ पर डिक्लेयर करें कि चलो आपस में पहले झगड़ा सुलझा लेते हैं, और वही हाल होने वाला है इनकी। तो संगठन की लिस्ट का क्या हुआ? संगठन की लिस्ट का भी तो यही हुआ ना। बजरंग दास जी बार बार कहते रहे जिला अध्यक्ष बनने की लिस्ट आएगी, वो लिस्ट नहीं आई संगठन की भी। आपको की बजरंग दास जी अभी आप सुनिए। सुखबीर तंवर जी आप बोलिए। एक तो हम चुनावी तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो आप ये ना कहें कि ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप लोग कुरुक्षेत्र ही फाइट कर रहे हैं और जो विरोधी उम्मीदवार के उनके बयान को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था। आप बोलिए। देखिए ज्योति जी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुहाने पे भारतीय लोकतंत्र में जिस प्रकार से अतीत में और आज भी और भविष्य में भी जो दल बदल है वो होता रहा है, हो रहा है और आगे भी होगा। लेकिन विषय ये है कि जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, जिसमें प्रमुख तौर पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का गिरफ्तारी का डर दिखा के भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में अनेक जिनके खिलाफ जो मामले थे उन सारे के सारे लोगों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया, मैं 5-7 नाम बता दूं आपको, ऐतराज ना हो तो। जिस प्रकार से हेमंत विश्व शर्मा, शारदा चिट फंड, शुभेंदु अधिकारी, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जितेंद्र तिवारी, कोयला चोरी, बीएस येदियुरप्पा, अवैध खनन, हार्दिक पटेल राजद्रोह, प्रवीण डारेकर, मुंबई कोऑपरेटिव, नारायण राणे आदर्श सोसाइटी घोटाला, अजीत पवार सिंचाई घोटाला, अशोक चौहान चिटफंड घोटाला, और जिस प्रकार से सोवन चटर्जी का परिवार कांग्रेस में गया कि इनको किस बात का डर था? ये चित्रा सरवारा, निर्मल सिंह आपकी पार्टी में आए थे पिछले दिनों, अशोक तंवर आए थे, आप लोगों ने कौन सा डर दिखाया था? वापस भी चले गए हालांकि, लेकिन जब आए थे तो आप लोगों ने कौन सी एजेंसी का डर दिखाया था? ज्योति जी, मैं इन सारे नामों को छोड़ दूं, हरियाणा का आ जाता हूं। जिस प्रकार से 300 करोड़ की समनिंग हुई और जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और कोयला दलाली, कोयला की चोरी में जिस प्रकार से जिनका मुंह काला है उनको ये कुरुक्षेत्र में प्रत्याशी बना के लाते हैं। वही नरेंद्र मोदी जी 2014 में क्या कह रहे थे, उस बात का जवाब आप दे दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे देंगे। निश्चित तौर पे आज लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, और इस चीरहरण का जवाब जिस प्रकार से भारत का आवाम दे रहा है, आज राष्ट्रीय स्तर पे इलेक्टोरल बॉन्ड और 10 साल की विफलताओं के परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में ही नहीं, हरियाणा में 5 लोकसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार का विरोध सामने है, और उसके अलावा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशियों का विरोध है, वो अपने आप में सर्वविदित है। लेकिन अब जिस प्रकार की बात आप मेरे से कहना चाह रहे थे, SYL का जो मुद्दा आपने रखा, हालांकि किसी ने नहीं रखा, मैं पूछना आपके माध्यम से चाहता हूं आपसे भी और सारे प्रवक्ताओं से, क्यों किसी ने नहीं रखा? अभय का बयान है, और किसी और के ना रखने से गंभीरता कम हो जाएगी क्या? मेरे सवाल की आज का विषय नहीं है, आज का विषय आज का नहीं है, दशकों का विषय है। आपकी पार्टी का स्टैंड हरियाणा के सामने है, आपके पास उत्तर नहीं है, तो मेरे सवाल को क्यों खारिज कर रहे हैं आप? वो बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ आज का कोई ये विषय नहीं था, लेकिन आप चूंकि लेके आए तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पिछले लोकसभा के चुनाव के प्रचार में माननीय मोदी जी ने क्या कहा था, जो पाकिस्तान जाने वाला पानी रोकने की बात थी, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, जिससे राजस्थान और हरियाणा की प्यास मोदी जी बुलाने वाले थे। इसके अलावा चैनल तो तैयार करना होगा ना, पानी जाएगा कहाँ? पाकिस्तान से आएगा कोर्ट में, और रास्ता तो बनेगा पहले उसका, हम तो ले आएंगे। अरे ये बता दो ना, भगवंत मान ये क्यों कहते रहे कि अब पाकिस्तान में पानी भेज रहे हैं मानसून के टाइम में, क्यों नहीं SYL बना देते? भेज दो हरियाणा में, और केजरीवाल कहते रहे दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, तो हम भेज देते आगे दिल्ली में। अरे बता दो ना, क्यों कहते थे उन ले लो पानी, क्यों पाकिस्तान में भेजा पानी मानसून के टाइम में? अरे क्यों नहीं रास्ता बनाते, क्यों अड़ंगा बने रहते हो? जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारा दर्द समझते हैं सुखबीर तंवर। व्यवस्थाओं का दुरुपयोग तो बता रहे हो, लेकिन असली कमी कहाँ है पता है, सारे नेता अंदर है, क्या करा है सबको पता है। आतंकवादी तथा के कह रहे कि हमसे पैसा ले लिया, आतंकवादी तथा के कह रहे कि हमसे पैसा ले लिया, किसको छोड़ दिया तुमने? कितना भी कुछ कर ले, आज इंडिया गठबंधन चलिए विंडो चेंज करो प्लीज यार। बजरंग जी को कुछ कहना था, बजरंग दास जी।
रुकिए आप तंवर जी, आप सुनिए अभी, आप सुनिए। आप एसवाइल को लेकर ये ना कहें कि ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तो आप लोगों ने आदमपुर बाई इलेक्शन लड़ा तब भी इसका जवाब देना पड़ा था, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आए, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। हरियाणा के लिहाज से कभी आप एसवाइल को छोटा मुद्दा या डिबेट का मुद्दा नहीं है, ये नहीं कह सकते आप सुनिए अभी, आप सुनिए आपने बहुत सारी बातें कह ली, अभी आप सुन लीजिए। बजरंग जी को कुछ बोलना है, बजरंग जी आप बोलिए। बजरंग जी बच्चों की कसम खाकर फिर उनके साथ खड़े हैं, बच्चों की कसम खाकर फिर उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने आतंकवाद को कैंसर बनाया, बच्चों की कसम खाकर फिर उनके साथ खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिनके खिलाफ क्या मुझे म्यूट करवाना होगा? क्या म्यूट करवाने से पहले, ऑडियो डाउन करवाने से पहले नहीं रुकेंगे क्या? सुखबीर तंवर जी, वंदना पोखली जी, आप भी सुने। बजरंग जी आप बोलिए, कितना इंतजार आपके उम्मीदवारों को लेकर अभी और करना होगा? पोपली जी तो कह रही कि मजबूरी है क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, डेट पहले से ही फाइनल है, उससे पहले आप लोगों को अनाउंस करना है, अदरवाइज आप लोग अनाउंस भी ना करें। आपके नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। ज्योति जी, कल भी हमारी मीटिंग है और उम्मीद है 2-3 दिन के अंदर हमारे 9 के 9 प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी और यहां तक कि बड़ी मजबूती से हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, लड़ेगा और भारी, मैं क्या दावे के साथ कहता हूं, ये कहते हैं ना, आपको ध्यान में होगा, इन्होंने एक बार आपके चैनल के ऊपर ही कान खा गए थे, तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बने, 10 की 10 सीटें जीतेंगी आपके सामने रातों रात। मैं मनोहर लाल जी के खिलाफ नहीं हूं, मगर मनोहर लाल जी को रातों रात बदला, मुझे भी तकलीफ है, ऐसे नहीं बदलना चाहिए था। क्यों बदला? अपनी हार को देखते हुए। मैं जुगड़ा साफ था, इसलिए नवाब सिंह जी को लेकर आए, वहां मुख्यमंत्री बनाया। आप कुरुक्षेत्र में तसल्ली कर लो, आपकी टीम पूरी लगी हुई है, वो पूछ लेंगे। 5 साल के अंदर लोकसभा के सांसद थे, जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी है, कभी कहीं गए क्या 5 साल के अंदर? तसल्ली कर लो। उनको गाय सिंह बोलते हैं, उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो। मैं परसों एतवार को वहीं कुरुक्षेत्र में था, करनाल में था, असम में था, मैं सब जगह मीटिंग करके आया। अब गठबंधन में तो आप लोग तो एक ही स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। नहीं, सुनो, आप पार्टी की बात, मैं पार्टीबाजी की बात नहीं करता, मैं एक सामाजिक तौर की बात करता हूँ। मैं आपके चैनल डिबेट कर रहा हूँ, आप रिपोर्ट मंगा लो, आपका रिपोर्टर नू कह दे भी 5 साल हाँ फील्ड के अंदर रहे तो मैं गुनाहगार आपके बीच में बोल रहा हूँ, नहीं रहे इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी मेरा कोई पर्सनल विरोध किसी के साथ नहीं है, न पर्सनल में किसी के टोका टाकी करता। मेरी बहन बीच में बोल गई इसलिए थोड़ा मैं भी बीच में बोल गया कि हमारी छोटी बहन अच्छा प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी की पक्ष रखना भी चाहिए, अच्छी बात है, रखना चाहिए। अपनी पार्टी हर एक आदमी पक्ष रखते हैं, अपनी बात कहते हैं। जहां तक कि देखो जी, ये मैच है, एक लोकसभा चुनाव होता है या विधानसभा चुनाव होता है, 2 पार्टी लड़ती है, 5 पार्टी लड़ती है, तो आपसी दुश्मनी थोड़ी है, सब हम भाई हैं। आज हम डिबेट के अंदर बैठे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर हुड्डा साहब 1-2 बार ये कह चुके हैं कि टिकट वितरण में खामियां रही। सुनिए, टिकट वितरण में खामियां आ रही, आप सुन तो लीजिए ना, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हुड्डा साहब ही कह चुके हैं टिकट वितरण में अगर खामियां नहीं रहती तो हम चुनाव जीत सकते थे, कुछ सीटों पर हम बहुत कम मार्जिन से हारे। यानी कहीं ना कहीं जो कोटा सिस्टम आपकी पार्टी का है उसकी ओर इशारा करते हैं भूपेंद्र हुड्डा। तो क्या इससे इस बार बच पाएंगे और क्या ये आसान होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी सिंगल नेम एक सीट से भेज पाए? इस बात को लेकर सहमति बन भी पाएगी हरियाणा कांग्रेस की? 100% बनेगी। मैं आपको बताता हूं, 4 आदमी का सिंगल पैनल बन चुका है, पहले भी बन चुका था। इस स्थिति क्या है, 5 आदमी और सिंगल पैनल बनना है, वो कल बन जाएगा। मेरी परवारी जी से आपकी डिबेट से पहले भी मैं नाम लेकर कोट कर रहा हूं, दीपक बाबरी जी मेरी बात हुई है, चौधरी नाम लेकर बोल रहा हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी बात हुई है और मेरी बात उदयवान जी से भी हुई है। क्यों? हम भी इस चिंता के अंदर है भी सिंगल एक पैनल बन के जल्दी से जल्दी घोषणा हो, और जल्दी घोषणा होने वाली, मुझे उम्मीद है 12-13 तारीख तक हमारे 9 के 9 कैंडिडेट मैदान में आ जाएंगे। और जहां तक कि चुनाव का सवाल, ज्योति जी, पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता आज फील्ड के अंदर है।
घर घर संपर्क कर रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं नहीं कहना चाहता हूं, हम भारी बहुमत से 10 की 10 सीट, आज की स्थिति ऐसी है 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। हालात क्या है आप देखिए, जेजेपी को आप टुकड़ा साफ होने वाला है। जेजेपी के सारे नेता कांग्रेस पार्टी 55 लोग तो कल जुमाइन करके थे, और भारी तादाद के अंदर सैकड़ों नेता, मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, लिस्टें बन रही है, सैकड़ों नेता जल्दी जेजेपी के पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। 2-3 सिटिंग विधायक उनकी बात हो चुकी है, 2-3 सिटिंग विधायक भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और आजकल ऐसी स्थिति है, लोगों को पता लग चुका है आगामी हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जहां तक ये कहते थे 400 पार, वही झूठ का पुलिंदा है। ये कहते थे अब की बार 75 पार, 40 में टक्के। और मैं दावे के साथ कहता हूं 150 का भी आंकड़ा आज स्थिति आप लिस्ट देख लिए, हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, और दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें इनके पास, राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें इनके पास, यूपी में देखिए, हिमाचल में देखिए। मगर आज हालात क्या है आप दिल्ली में देख लेना, 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, हरियाणा में जीतने जा रही है, राजस्थान में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, हिमाचल में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। ऐसे हालात पंजाब के अंदर इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन आप पार्टी का और कांग्रेस का होगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कहां से पूरी करेंगे, कहां से पूरी। अभी रुकिए सर, केसरी जी, आप लोगों को अच्छा तो बहुत लग रहा होगा कि जेजेपी का विरोध हो रहा है, चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, दुष्यंत को, क्योंकि अभय पहले भी कहते थे कि इनको गांव में घुसने नहीं देंगे, और इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। लेकिन जब आप दावा करते हैं कि ताऊ देवीलाल की विचारधारा को मानने वाले लोग घर वापसी करेंगे तो हम तैयार हैं, तो जो भगदड़ जेजेपी में मची है उनमें से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कि इनेलो में आया हो या इस तरह की खबरें हो कि इनेलो में वापस आ सकता है। जी ज्योति जी, मैं जैसे कि पहले कई बार रिपीट कर चुका हूं, वो नेता, वो जिनको आप नेता कह रहे हैं या पूर्व विधायक या जो भी हैं, तो वो पहले से ही लोकदल उनको दरकिनार कर चुका था, उनकी कोई न कोई खामियां थी। और वो जब पार्टी लोगों ने तोड़ी तो वो भाग करके वो इनके पास चले गए थे, लोकदल में उनका पहले भी स्थान था। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो चौधरी देवीलाल को मानने वाले आम जनमानस हरियाणा प्रदेश की, और जो नेताओं के आप जैसे कह रहे हो कि इंडियन नेशनल लोकदल तो नेता हमेशा पैदा करता है, हमें नेताओं की पहले भी जरूरत नहीं थी। हमारे साथ जो धोखा हुआ था वो यही था कि चौधरी देवीलाल को मानने वाली की बड़ी संख्या के लोग थे जो कहीं ना कहीं इस धोखे के अंदर और इस बहकावे में आकर के चले गए थे और वहां पर अपना समर्थन दे दिया था। वो आज सभी के सभी वापिस आ चुके हैं और अब नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। हम नेता तो हर एक गरीब कमेरे किसान के बच्चे को उस सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाती है इंडियन नेशनल लोकदल, पहले भी और अब भी। हमारे पास तो कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है, हमें नेताओं की इनकी जरूरत नहीं है। ये तो वो नेता थे कि अगर कहीं ना कहीं पहले भी पार्टी के अंदर थे तो जो खामियां इनकी आई है पार्टी को कमजोर कर रहे थे, तो पार्टी ने इनको दरकिनार करने का काम किया था। वो तो पार्टी में के अंदर जब टूट हुई तो तब जाकर के ये जजपा के अंदर चले गए थे। इसलिए नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहलाने के लिए अच्छा हो सकता है आपका ये कहना कि हमें तो डिबेट जरूरत ही नहीं है, जरूरत किसे नहीं होती। आप लोग ये कह के जिन बाय इलेक्शन से आप लोग कहने लगे थे पंचायती उम्मीदवार नहीं, आदमपुर में भी आप लोग कांग्रेस को लेकर आए, मैं इसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल लोकसभा में भी आप लोगों की जमानत जब्त हो गई, विधानसभा में सिंगल आपका एक एमएलए पाया, जो अगली बार मार्जिन भी कम हो गया। तो कब तक आप ये कहते रहे कि हमें तो जरूरत ही नहीं है नेताओं की? जरूरत तो है ही, लोग आ नहीं रहे हैं, उस बात को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमें नेताओं की नहीं, ज्योति जी, हमें नेताओं की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमें जनता का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। नेता तो पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल बनाती रही है। आप क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमने 10 के 10 सांसद जीते हैं, 45-46 विधायक जीते हैं, तो हमने कभी रिपीट नहीं किया। जो लोग पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल को या बाहर से आए थे, ऐसे नहीं है कि वो हमने फिर से उनको टिकट दिया या वो कुछ किया। और एक और बड़ी बात आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल में नहीं जा रहे और ये कांग्रेस में जा रहे थे, या जिसका दावा अभी मेरे साथी प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी कर रहे हैं, मैं लिख के दे देता हूं कि भैया पहले तो इनमें से 1-2 को ही मुश्किल से टिकट मिलेगी और मिल भी जाए तो ये जीतने वाले नहीं है। ये लोग तो, ये नेता तो वो जनता का विश्वास खो चुके हैं।
ये तो केवल नाम के नेता रह गए थे जिनके आगे पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री लिखा हुआ था। तो इंडियन नेशनल लोकदल तो हमेशा नेता पैदा करती है ज्योति जी। और जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि हमारा वहां पर जमानत जब्त हो गई, इतने प्रतिशत वोट आ गया वहां पर, तो भैया इस लिहाज से जितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जमानत जब्त करवाई तो उनको तो सरकार ही नहीं बनानी चाहिए थी। इनका मैं तो फिर कह ग्राफ रहा हूँ बढ़ा कि है किस लोकतंत्र हिसाब से, प्रजातांत्रिक आप लोग प्रणाली बार-बार कह रहे हैं बहुत बड़ा अंतर है। ये जब- बिल्कुल, ये भले ही जब- शून्य से शुरू हुए, लेकिन अभी तो आपकी ये तो नहीं, अभी तो performance बहुत है, उसके बाद ये इनका हाल ग्राफ है। बहुत बड़ा है। आप लोगों का तो देखिए, आप लोग बहुत अभी तक बहुत बुरे हालात में, ऐतिहासिक क्या? तौर पर सबसे बुरे हालात में हैं आप लोग। बहुत अच्छे समय में भी थे, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ इस बात को, वो भी सभी के सामने है। लेकिन अब जबकि हम ये डिबेट कर रहे हैं तब तो आप लोगों के हाल बेहाल है ना। बीजेपी बहुत बुरे हालात में थी, ये कब तक कहते नहीं रहेंगे? अब तो अच्छी ज्योति जी स्थिति मैं में आपको बीजेपी। बेहतर बता दूं, आप नहीं मैं एक सेकंड इसका जवाब दे दूं। अगर आप देखें, मेरी उम्र भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है 1984 का चुनाव, आम चुनाव भी और विधानसभा का चुनाव भी। अभी तो हम फिर भी कहने के लिए प्रेजेंस दिखाते हैं विधानसभा के अंदर भी या कहीं पे भी, लेकिन उसमें तो हमारा बिल्कुल भी खाता नहीं खुला था, बिल्कुल साफ थे। चलिए वो कांग्रेस- लेकिन और 1987 के मतलब अंदर लहर वो अलग बात है, वो 85 अलग बात है। विधानसभा सीटें देखना ही जीती चाहिए थी। ना। ये ठीक है, बातें लहर बनने के बाद ये चौथी बातें बार लगातार अलग आप अलग हारे। नहीं है। 4 बार आप ये लगातार बताइए, हारे। अरे मैं ये दावा तो इसलिए- कांग्रेस का देश मैं भर ये में दावा ऐतिहासिक इसलिए कर रहा हूं प्रदर्शन था, ज्योति उसके जी, पीछे कि एक बड़ी वजह थी, आप भी जनता का जानते प्यार, जो जनता का समर्थन, जो जनता का समर्थन और प्यार आज ग्राउंड पर हमें मिल रहा है, मैं उसकी वजह से दावा कर रहा ठीक है। हूँ। और आप भी आने वाले टाइम ठीक में है, आप अभी भी कह रहे हैं कि देखेंगे, हमें चुनाव जनता शुरू का हुआ साथ है समर्थन कि मिल किस रहा है और हमें प्रकार जनता से, का ही साथ चाहिए, आप भी कह रहे हैं। हमें पहले भी ठीक है, अब बिल्कुल। आ गई आपकी बात। सुखवीर तौर जी, अंतिम कमेंट बिल्कुल आपका। बिल्कुल। और अभी आपने देखा भी है 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर कैथल में कितनी बड़ी रैली हुई थी। लगातार उसके बाद जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और अब भी आप लोकसभा चुनाव के अंदर भी देखेंगे, अभी भी लगातार चल रहे हैं कि जिस प्रकार का समर्थन और प्यार हमें मिल रहा है, हम उसके दम के ऊपर कह रहे हैं कि हम बहुत भारी बहुमत से वापसी करेंगे और आपके ये सारे अनुमान है वो सब फेल हो जाएंगे। नहीं, ठीक है, चलिए सुखवीर तौर जी आप बोलिए। देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हरियाणा और कुरुक्षेत्र से अभी तो सांसद का टैग है उनके पास, निश्चित तौर पे विगत के 5 वर्षों में कुरुक्षेत्र लोकसभा से पूर्णतः गायब रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वहम है। अभी तो नॉमिनेशन में टाइम है। नायब सिंह सैनी साहब अपने गायब रहने का खामियाजा भुगत लेंगे, चुनाव लड़के देख लें। और जो नवीन जिंदल जिनको ये लेके आए हैं, अतीत में भारतीय जनता पार्टी संज्ञान कर लेके आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा था, निश्चित तौर पे कोयले की चोरी का जो काला दाग उन पे है, अब की बार कुरुक्षेत्र में अंतिम पायदान पे वो आएंगे। यही कड़वा सच है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। नवीन जिंदल को लेकर भी आपसे जवाब चाहेंगे पोपली जी। और 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर आप लोगों को बाहर से उम्मीदवार लाने पड़ रहे हैं, तो ये तो अपने आप में सवाल तो उठता ही है। फिर देखिए, सबसे पहले सुखबीर तंवर जी ने कुरुक्षेत्र के अलावा कुछ नहीं बोला, तो ये समझ आता है कि काहे का गठबंधन है, कैसा गठबंधन है। ये सिर्फ कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो मेरे ख्याल से बाकी सीटों की बात करेंगे, वो कुरुक्षेत्र की बात नहीं करेंगे। तो ये गठबंधन का दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, मैं ज्योति, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि जिस प्रकार से पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा जब गायब सैनी कहा गया और अब बजरंग दास गर्ग जी भी उसी रास्ते पर चल पड़े, तो ठीक है, अपनी अपनी पार्टी के संस्कार होते हैं। जब आप सामने वाले के कामों को कहीं पर क्रॉस नहीं कर पाते, उनका जवाब नहीं दे पाते, तो आप व्यक्तिगत आ जाते हैं, आप व्यक्तिगत आ जाते हैं। सुन लो भैया, अरे भैया सुन लो, उसके लिए चुप रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा ना, उसके लिए चुप रहना पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश के लिए सुखवीर तंवर जी, अभी टाइम नहीं है, देखिए मुझे मैं सुन लो, उसके लिए एक बार कितनी बार बोलोगे, सुन लो ना, मैं दे रही हूँ जवाब, उसके लिए चुप रहना पड़ेगा, उसके लिए चुप रहना पड़ेगा। आप एक लाइन पकड़ कर नहीं बैठ जाएंगे, अभी टाइम भी नहीं, इनको म्यूट कीजिए। पोपली जी आप अंतिम। हो गया, बड़े अच्छे नंबर मिल गए। अब सुन लो, देखिए, मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर इनके संस्कार दिखाई देते हैं। कभी हेमा मालिनी के लिए बोलना, कभी वोटर्स को राक्षस बोलना, और उसके ऊपर हंस भी रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। वोटर्स का आप राक्षस बोलकर हंसते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दीपेंद्र हुड्डा जी भी खट्टर पट्टर बोलते थे, जिस प्रकार से कास्ट को बिगाड़ते थे। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये समय का फेर है।
आप जिसको गायब गायब बोलते हैं ना, पूरे हरियाणा में दिख रहा है और आपकी आंखों में चुभ रहा है और आगे भी चुभता रहेगा। इंडी गठबंधन की बार बार बात करते रहे यहाँ पर कि इंडी गठबंधन में हम ऐसे जीतेंगे, ये होगा वो होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी ज्योति, वायनाड से राहुल गांधी लड़ रहे हैं केरला में, और उनके सामने पता है कौन लड़ रहा है? एनी राजा। किसकी वाइफ? डी राजा की। कौन? जो इनके इंडी गठबंधन में है, हर मंच में साथ दिखाई देते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ दिखाई देते हैं। इनके गठबंधन के लोग इनके सामने लड़ रहे हैं, उसका इनके पास जवाब नहीं है। ये बात करते हैं कि आपने किसको अपने यहाँ पर ले लिया, लेकिन वो व्यक्ति जब तक इनकी पार्टी में तब तक अच्छा रहता है। आप वॉशिंग मशीन बोलते हैं, यानी कि कीचड़ से सन आप उनको मानते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना बजरंग दास गर्ग जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी को छोड़ती नहीं है। पार्टी में आना अलग बात है, केस से बच जाना अलग बात है। केस से बचाने का काम हम नहीं करते, वो काम आपका है। ना मेरी पार्टी के किसी नेता पर ऐसा कोई दाग है, और ना अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें दाग है उसको हम छोड़ने का काम करेंगे। चलिए पोपली जी, बहुत शुक्रिया आपका, सभी का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के, तमाम दलों की क्या कुछ तैयारी है इसे लेकर बात की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।